अच्छा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एगेन लास्ट क्वेश्चन तुम पचारुଛି जे मो वॉइस क्लियर अछि एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करिवा एनसीईआरटी रो क्लास बोथ ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम जो माने ओपीएससी ओएस ପାଇଁ प्रिपरेशन करूछ तो तुम मान ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ इंपोर्टेंट होछि एनसीईआरटी क्लास को क्लास रो ना 8 रु 12 पर्यंत कहीं ना प्रिलिम रो जो क्वेश्चन आसुछि डायरेक्ट एनसीईआरटी ही आसे ज्योग्राफी पार्ट में स्पेसिफिक कहि परिबे। आ गोटे जिनस तुमने कहना चाहूँ जो पिला माने अपकमिंग सीजीएल कहीं सीजीएल एवं 1500 पोस्ट आसू जाऊँ जो मैंने प्रिपरेशन करुछ तुम एनसीईआरटी क्लास टा बहुत इंपोर्टेंट है। आ गोटे जिन मन रख ऑल ओडिशा कौन ऑल इंडिया कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम दौच जब एनसीईआरटी तुम क्लीयर अच्छे तुमको आउ कौन सी एडवांस बही की जीवार दरकार नहीं पर्टिकुलर कौ कथा मुझे कहूँ तुम ज्योग्राफी कथा कहूँ। तो आज आम स्टार्ट करवा ज्योग्राफी क्लास। तो तुमको मु तीनोटी फेज पढ़ेबी तो मुझे तुमको पीडीएफ थ्रू जाक बुझेदेवी जे क्लास तुमको केमती दिज्व आउ फॉर्मेट रे दिज्व। समस्त पीडीएफ शो हो आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो अच्छी आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो अच्छी देख मुझे आगे तुमको फॉर्मेटा कहीदेवी से कौ टाइप रो मुझे आज जो क्लास हम एटा 8th क्लास रो ज्योग्राफी रो चैप्टर नंबर 1 जहाँ को आम कौन कौचे रिसोर्सेस जहाँ को ओडिया आम कही भू संबल बोली कही ओडिया कौन कही भू संबल बोली कही इथरे मु तुमको को फॉर्मेट देबी निजे हैंडराइटिंग रो गोटे माइंड मैप देबी। माइंड मैप माने गोटे पेज रे टोटल चैप्टर विषय लिखा है गोटे माइंड मैप ही जोटा कि मु निजे तुम मान तैयारी करबी। आ ए जो माइंड मैप टा तुमको हेल्प करियो कोथरे ना एग्जाम रे तापर माइंड मैप तळको डिटेल से इंग्लिश रो अंडरलाइनिंग है कि तू कोन अंडरलाइनिंग करी जो जिनस अच्छे एगुलो तुम पढ़ा तापर इंग्लिश पर कौन अच्छे ना ठीक तापर को ओडियाटा स्टार्ट हो इंग्लिश रे जहाँ लिखा है ओडिया रे डिटो से अच्छे किसी जिनस डिफरेंट ना इवन इंग्लिश रो एग्जांपल जहाँ ओडिया रे से ही एग्जांपल बरं ओडिया रे किसी एक्स्ट्रा जिनस लिखा है जोटा कि मुझे तुमको बतईदेवी ये तीनोटी फॉर्मेट रे तुमको रही किंतु सबुठ इंपोर्टेंट तुम कौन रही ना फास्ट का जो माइंड मैपटा तुम तैयारी फास्ट जो माइंड मैपटा तुम तैयारी ओके पूरा रेडी अच्छे माइंड मैपटा आगे मुझे तुमको कहीदे आग माइंड मैप ना आगे मुझे टॉपिकटा कहीदे माइंड मैप को जी आगे टॉपिकटा कहवा लास्ट को माइंड मैप करवा क्लास को एंड करवा। ओके समझ रेडी और तुम इंपोर्टेंट ही रही माइंड मैप ए टॉपिक सब आगु पढ़े फिलहाल आउ थे मूल स्टार्ट कर आगु मुझे पढ़े किंतु आउ थे स्पीड रे नहीं कौन रिविजन भी हो बाकी जो मैंने क्लास कर आउ थे रिविजन हो बेसी नहीं हमको बहुत कम दिन भर सरी रिसोर्सेस टू द पॉइंट रे जीवा हमें एते डीपली भी जीवानी एटा होची 8th क्लास रो। हाँ ठीक अच्छे एबे कहीं मेसेज करनी आगे सुनो क्लास टा बुझ तापर माइंड मैप डिस्कशन करी तापर जहाँ जहाँ क्वेश्चन दियो पचार आज जो टॉपिक रोचे रिसोर्सेस जदि 8 क्लास जीवा वेट कर तुमको कहली मेसेज करनी 8 क्लास रो 5टी चैप्टर 5 दिन 9th माने एटलिस्ट 15 तारीख भितर अष्टम नवम दशम सरीज तापर 11th 12th में जा ओरिड होनी मैं पूरा तुमको जो प्लानिंग देती से प्लानिंग मुताबिक ये मासक भितर संपूर्ण ज्योग्राफी सारी ओके। चलो एबे देखिबा रिसोर्सेस जे साधारणतः रिसोर्सेस कहले कौन बुझबा साधारणतः रिसोर्सेस कहले कौन बुझबा मन रखिले रिसोर्सेस हम से जिनिस को कहबा जो जिनिस एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड जहाँ को हम यूज करथाउ आज ए यूटिलिटी हिसाब रे बा यूटिलिटी हिसाब रे माने जोटा को हमें किछि आवश्यकता अनुसार जहाँ को हमें व्यवहार करथाउ ताको हमें कौन कहथाउ रिसोर्सेस बोली कहथाउ कौन कहथाउ रिसोर्सेस बोली कहथाउ। आ प्रत्येक रिसोर्सेस
ମୁଁ ଟୁ ଦ ପଏंट ଯାଉଛି, ବେଶୀ ଇଲାବରେଟ ବି କରୁନି, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ପଢିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏंट କଣ କହୁଛି ନା ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିସୋର୍ସର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ମେନି ରିସୋର୍ସ ବା ସମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହାଭ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ତିଆରି କରୁଛ, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛି ଯେ ସମ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହାଜ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆକର୍डिंग ଟୁ ଟାଇମ, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାର ଟାଇମର ଅନୁଯାୟୀ ବା ସମୟର ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ଆଡ୍ ହେଉଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆର୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା କି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାନେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବା ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇମ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା, এই যে ওভারালি ଥିଲା, ওভারালি ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଜି ଯାହାର ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ରହୁଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବା ଯାହାର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି। ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାର ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିଲ। ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାର ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଟାଇପ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯେ ରିସୋର୍ସେସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର, এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টান্ট আমার। সাধারণত রিসোর্সেস হচ্ছে তিন প্রকার, গোটে হচ্ছে ন্যাচুরাল রিসোর্সেস, গোটে হচ্ছে হ্ୟୁମାନ মেড রিসোর্সেস, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯାହା ନେଚରରୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନେଚରରୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନେଚରରୁ ମିଳିଛି, ନେଚରରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସାଧାରଣତଃ ନେଚରରୁ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୋଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆବାୟୋଟିକ। ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୋଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହচ্ছে ଆବାୟୋଟିକ। ବାୟୋଟିକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେ লিভিং থিং, ଯୋଉଗୁରା ସବୁ ଦେଖ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ବାୟୋଟିକ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ଅଲ୍ লিভিং থিং, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ମାନେ ଜୀବନ ରହୁଛି, ଧରଙ୍କର ଗଛ ଲତା, ବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନନ୍ লিভিং থিং, ସପୋଜ ଆମେ କୋଲ ଆସିଲା, ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଲା, that all are the abiotic factor। ତାର ବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯାହାର লিভিং all are the living thing। ଆବାୟୋଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, all are non living thing। তো ଏଇଠି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଏହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେନେବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ରେନେବୁଲ। ଗୋଟେ ହଉଛି ରେନେବୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ରେନେବୁଲ। ତ ରେନେବୁଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ରେନେବୁଲ କାହାକୁ କହିବା, ଯୋଉଟା କି 2022 ରେ ଓପିଏସସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ରେନେବୁଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ରେନେବୁଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ମନେ ରଖିଲେ, ରେନେବୁଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମେ ସେଇଆକୁ କହିବା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅନଲିମିଟେଡ ଥିବ, ଲିମିଟେଡ ଷ୍ଟକ୍ ନୁହେଁ, ଅନଲିମିଟେଡ ଥିବ। ତ ସାର୍ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କହିପାରିବା, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର ରହିଲା, ସଏଲ ରହିଲା, ଫରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ସନଲାଇଟ ରହିଲା। ତ ଆମର ଯୋଉ ରେନେବୁଲ ଏନର୍ଜି ରହୁଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ସରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେଇପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଟା ବା କେବେ ସରିବନି। ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ତୁମକୁ ସନଲାଇଟ, ସନଲାଇଟ କେବେ ସରିବ କି, ସନଲାଇଟ କେବେ ସରିବ କି, କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅନଲିମିଟେଡ, ଯେତେ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ସରିବନି। ଯେମିତି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ରହିଲା, ଯେମିତି ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ରହିଲା, ବା ଟାଇଡାଲ ଏନର୍ଜି ରହିଲା। ତ ହଁ, ତ ଏମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ସରିବେନି କେବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ରେନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କି ତୁମର ଫରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଛ କାଟିଦବ, ନୋ ଡାଉଟ ଗଛ ଆଉଥରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ନେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ଗଛକୁ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି, ସେ 20 ବର୍ଷ ଆଉଥରେ ଆଣିବି କୋଉଠୁ, ନୋ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନଲିମିଟେଡ ସିଏ, ବା ସେଟା ଆଉଥରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ନେଇଯିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ରେନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ୍।
तार एठी मन गोटे जिनस मन रखिले रिन्यूएबल रिसोर्सेस हम सेया भी कहबा जहा केबे सरी न थाए किबा जहा सरी गले आउ थरे पुनर्बार तयारी हुई पारे ताको हम कहथो रिन्यूएबल रिसोर्सेस जेमति कि फॉरेस्ट रहिला सॉइल रहिला वाटर रहिला सनलाइट रहिला सोलार एनर्जी रहिला विंड एनर्जी रहिला ए समस्त जिनिस को हम रिन्यूएबल एनर्जी बा सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहथो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कहा कहबे बोली ना जोटा को लिमिटेड स्टॉक थी जहाँ स्टॉक टा लिमिटेड थी जहाँ को व्यवहार कले बहुत शीघ्र सरी जाउथिबो जेमति आमे कहबा कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ए समस्त जिनिस होची किसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन होचंती नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पूरा क्लियर होला रिन्यूएबल एनर्जी कहा कहबा और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा कहबा देखो एठी आउ दुईटी इंपोर्टेंट पॉइंट आसुची जो दुईटा पॉइंट आम पई जानिबा नहीं दरकार गोटे होची ह्यूमन मेड रिसोर्सेस मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कहले कोन बुझबा और ह्यूमन रिसोर्सेस कहले कोन बुझबा एनीवन आंसर की कहि परियो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हम कहा कहबा क्रिएटेड बाय ह्यूमन देन आउ के आंसर दी परियो एट तुमको क्लियर कर दो आम मान पाखे जो बिल्डिंग अच्छी आम मान पाखे जो बिल्डिंग अच्छी आम जो रोड तैयारी करुचे किए तैयारी करुचे मनीष तैयारी करुचे सपोज तुम पाखे जो आयरन ओर अच्छी आयरन ओर आम आयरन बाहर करुचे तापर ताकू गोटे जिनस तैयारी करुचे तो जितेबाला कौन सी गोटे नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करी आम एक नुआ जिनस तैयारी करुचे ताकू कहुचे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस कौन कहुचे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जेमति कि तुम मानकर रहिला किस रोड जेमति तुम मानकर रहिला बिल्डिंग से समस्त जिनिस को आमे कोन कहतो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस अच्छा मु जदी कहली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टा गोटे ह्यूमन रिसोर्सेस ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टा कोन ह्यूमन रिसोर्सेस ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेस ह्यूमन मेड रिसोर्सेस किंतु जेतेबेले मु कहूची ह्यूमन रिसोर्सेस को हम कहा बुझिया ना जेतेबेले मनुष्य तार नॉलेज स्किल को व्यवहार करी कौन जिनस तैयारी करुचे जमती कि तुम देखुच साइंटिस्ट गोटे मेडिसिन तैयारी कर कोविड टाइम रे गोटे मनुष्य रिसर्च कर कोविड वैक्सीन तैयारी करा से जिनस को हम कौन कहूचे ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन मेड रिसोर्सेस का अर्थ होची आमर टेक्नोलॉजी सॉरी आमर नॉलेज स्किल व्यवहार हम करूनी से कौन से नेचुरल रिसोर्सेस को कन्वर्ट करी गोटे से नुआ एक रिसोर्स जिनस हम तैयारी करुचे किंतु ह्यूमन रिसोर्सेस हम कौन करुचे आमर निजर नॉलेज स्किल को व्यवहार करुचे पूरा ना ह्यूमन रिसोर्सेस ठीक से जिन तुम कौच जो टेक्नोलोजी टू ऑल्सो माने स्किल रहा आम मानकर नॉलेज रहा मनुष्यर बुद्धिमत्ता तो यहाँ थिला होची किए से ना इंग्लिश पार्ट एबे जिबा ओडिया रो पार्ट देखो जो जिनस आम इंग्लिश रे देखिले डिटो से जिनस आम ओडिया रे देखिबा छोट छोट चैप्टर हो पछे किंतु एग्जाम रे आ ऊपर बहुत इंपैक्ट हमको पकई थाए संबल प्रकार भेद गोटे जे प्राकृतिक संबल जोटा कि तुमको कौन कही नेचुरल रिसोर्सेस कौन जमती से कहला प्राकृतिक परिवेश को मिलुवा तथा आवश्यक स्थले सामान्य परिवर्तन द्वारा व्यवहार उपयोगी पदार्थ बा उपकरण को प्राकृतिक संबल आम कही जोटा हमको प्रकृति मिलूँ तो कौन कहे प्राकृतिक संबल ये से गोटे जिन नुआ जिन लिखी प्राकृतिक संबल दुईट जिन गोटे हूँ एक्चुअल रिसोर्सेस आउट पोटेंशियल रिसोर्सेस जहाँ आम कहे प्रकृत संबल आउ हूँ प्रच्छन्न संबल ए जिनटा आम इंग्लिश रे नहीं कि तुम मन रखियो कहीं ओपीएससी बा ओडिशा अदर एग्जाम बेसी एनसीईआरटी अपेक्षा ओडिया मीडियम रो बही को फॉलो करूची तो सेति पई हमको टिके साफ ध्यान देवा को पड़िबो देखो जो संबल गुड़िक परिमाण मान जना पड़ी से गुड़िक प्रकृत संबल बोली कह जाता जेमती खनिज द्रव्य जेमती कि कौन कोईला हो ये सब जिनसर आमर मान जना पड़ी आम विषय में जानी पारिछे ताको हम कही प्रकृत संबल जबा एक्चुअल रिसोर्सेस बोली कही एक्चुअल रिसोर्सेस कार गोटे पार्ट नेचुरल रिसोर्सेस बा प्राकृतिक संबल गोटे पार्ट
जहाँ विषय बा जहाँ मान विषय आमको जना पड़ी बा जहाँ विषय आम जाचे जहाँ विषय आमको जना नहीं ताको आम कौन कह प्रच्छन्न संबल जहाँ आम कही पोटेंशियल रिसोर्सेस कही समस्त बुझीपार जे एक्चुअल रिसोर्सेस क्या कहवा पोटेंशियल रिसोर्सेस क्या कहवा प्रकृत संबल क्या कहवा प्रच्छन्न संबल क्या कहवा पूरा क्लीयर हल मैंने पॉइंटा एक्सट्रा अच्छी जोटा कि तुम इंग्लिश मीडियम बहरे ना बुझा पड़ा समझ ना कि बुझीपारे पूरा क्लीयर हल एग्जाम्पल बा देली देख से तुमको ये पूरा बढ़िया कि एग्जाम्पल दे देछि जो संबल गुड़िकर परिमाण मान जना पड़ी से गुड़िक प्रकृत संबल कहुए वर्तमान यही संबल गुड़िकर व्यवहार करा तेणु सेगुड़ विकसित संबल कहुए छोट नागपुर मालभूमि अंचल भाबर खनिज द्रव्य तालचेर अंचल कोईला आम जो तालचेर रु कोईला पाउछे आम तार मान हो बा तार परिमाण आमको जना पड़ जाइए आम ता विषय आईडिया आसी ताकू नहीं आम व्यवहार करुचे ताको आम कौन कहे प्रकृत संबल बा एक्चुअल रिसोर्सेस जो संबल गुड़िकर सठिक परिमाण मान जना ना एवं एबे सुधा व्यवहार लगी ना सेगुड़ प्रच्छन्न संबल बोली कहुए धरकर आम समुद्र में बहुत सारा जिनस रोचे जहाँ को एपर्यंत आम आईडिया नहीं तेणु केमी व्यवहार करवा ता भी आम आईडिया नहीं से प्रकार जो संबल रोचे प्रच्छन्न संबल बोली कहुए जहाँ तुम कही पोटेंशियल रिसोर्सेस बोली कहते बुझीपारे समस्त बुझीपार अच्छा आउ बाकी जो जिन कहला डिटो से जिन अच्छे जमती कि गोटे हूँ तुमको कही गोटे बायोटिक गोटे थी आबायोटिक बायोटिक अर्थ को जैविक आबायोटिक बायोटिक अर्थ अजैविक सॉरी आबायोटिक जैविक बायोटिक अर्थ जैविक जोटा कि तुमको मुझे कही बायोटिक कौन आबायोटिक कौन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य नवीकरण योग्य आम क्या कहवा रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण अयोग्य आम क्या कहवा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ को डिटेल्स तुमको मु व्याख्या करी अच्छा तापर आसला किए से अच्छा मानव कृत संबल जो प्राकृतिक पदार्थ को प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करने संभव नुहे सेगुड़ को रूप गुण में परिवर्तन होला पर ही संबल संबल परिणत होता है जोटा कि तुमको कहली जोटा कि तुम रास्तार आम या बिल्डिंग करुचे तो जो पूर्व से जो जिन व्यवहार आम करें कौन निर्दिष्ट संबल कन्वर्ट कर व्यवहार कर आसला किसे ना मानव संबल जितेबाला मनीष तार ज्ञान दक्षता कारीगरी कौशल कौशल प्राकृतिक तार जो निज पाखे जो ज्ञान रोचे दक्षता रोचे कारीगरी कौशल रोचे व्यवहार कर मानव संबल समस्त क्लीयर हल एवरीवन क्लीयर पूरा माइंड रे ए टू जेड रहा क्या डाउट रहा देख ये जोटा कि मुझे तुम सहित बर्तमान डिस्कसन कली हाँ हाँ जोटा तुम सहित डिस्कसन कली आर केमती माइंड मैप दे माइंड मैपटा ही तुमको हेल्प कर कौन सी टॉपिक को अति सहज बुझापी जमी टॉपिक ना हूँ चैप्टर 1 रिसोर्सेस भू संबल रिसोर्सेस कहले कौन बुझा एनीथिंग दैट कैन बी यूज दैट हैव यूटिलिटी माने शॉर्टकट रे लिखा तो पूरा डेफिनेशन से तो पूरा लिखा नहीं तार तो एनीथिंग दैट कैन यूज जहाँ हम व्यवहार करबा और जार गोटे निर्दिष्ट यूटिलिटी रोच सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिकल वैल्यू किछि रिसोर्सेस रो इकोनॉमिकल वैल्यू होची सम रिसोर्स बिकेम विदिन द टाइम तो समय अनुଯାयी जो मानकर रिसोर्सेस वैल्यू आसुची से टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सी इकोनॉमिकल वैल्यू कौन सी रिसोर्सेस आसवा तार मुख्य दुईटी फैक्टर होची टाइम और टेक्नोलॉजी तापर सर टाइप ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्सेस आमर केते प्रकार रिसोर्सेस होची तीन प्रकार ओके गोटे होची नेचुरल रिसोर्सेस गोटे ना नेचुरल रिसोर्सेस हम काउ कहबा नेचुरल रिसोर्सेस दी प्रकार गोटे होची रेन्यूएबल रिसोर्सेस क्या कहबा अनलिमिटेड रिसोर्सेस जो रिसोर्सेस टा अनलिमिटेड रहउची जेमती वाटर रहिला सॉइल रहिला फॉरेस्ट रहिला नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस हम का कहबा जे लिमिटेड रिसोर्सेस रहउची कोल रहिला पेट्रोलियम रहिला नेचुरल गैस रहिला अति शॉर्ट रे लिखिबा तापर आसिला ह्यूमन रिसोर्सेस बा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या कहबा व्हेन
human use natural thing to make something new that provide utility and the value କୌଣସି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ ମାନେ ରିସୋର୍ସେସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଯାହା ଗୋଟେ ୟୁଟିଲିଟି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଏବେ ରାସ୍ତା ରହିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ୟୁଜ କରେ କଣ ତାର ନଲେଜ ସ୍କିଲ ଆଦିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ पूरा बुझीपारे समस्ते आज क्लास को जे प्रथम चैप्टर आम क्लीयर हेले दीटार मु नोट देली ओडिया पिला ओडिया देली इंग्लिश पिला इंग्लिश देली ता सहित मु तुमको माइंड मैप देली आ मन रख पिले प्रत्येक दिन गोटे लेखा चैप्टर सारिबा आज चैप्टर अध घंटे सरीगला मे भी काल चैप्टर घंटा लगी पारे तो चैप्टर माने ऊपर डिपेंड करे से केते समय टाइमिंग नबो तो गोटे दिन रे गोटे चैप्टर डेफिनेटली सारिया पूरा क्लियर हलो ये जो क्लास रो पीडीएफ बा रेकॉर्डिंग में तुमको आउ थे देखिए दूसरी टिके वेट करो कोड तुमको दिया जीवो एटा आज ही तुमको अपलोड कर देबी देखो जो मैंने प्रिलिम रो रैपिड फायर रे जॉइन करछो बा प्री और मेन रे जॉइन करछो तापर पुणा बैच जॉइन करथलो सेही पिला मानकर बैच रे धर से धर फाइल को ओपन कलो फाइल को ओपन कला पर जो कंटेंट को आगु जो पीडीएफ देथिली सेटा हम डिलीट कर दी छला नुआ आउ थ दिया जो कंटेंट को जीवो कंटेंट गला पर देखो एनसीईआरटी रो फोल्डर है से एनसीईआरटी फोल्डर रे समस्त जिनिस तुम पाइछ ओके ताले थैंक यू स्टूडेंट तो आज हमर फर्स्ट क्लास रो गोटे टॉपिक हमर कंप्लीट हला तो नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक ता हम काली करियो हाँ होम साइंस अछि भाई आपरे होम साइंस क्लास